हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1 से ही कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जाके हमारे प्लेलिस्ट से या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक आपके पास स्क्वायर है जो कि उसका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो आपको निकालना है कि जो उसका पैरामीटर है उसका किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स लेट। तो इसका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज जो कर रहा है वो आपको दिया हुआ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो साइड है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऐसे। ये आपका जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो इंक्रीज कर रहा है उसको dx/dt। हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था कि जो भी रेट इंक्रीज करेगा उसको क्या dx/dt से डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू आपको दिया 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए वी know that parameter of a square, perimeter of a square क्या होता है, 4 इंटू साइड, और साइड को हम x लेट किए हैं, साइड को हम x लेट किए हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लेट साइड इक्वल टू x, ठीक है। तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी पैरामीटर कितना से इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं dp/dt इक्वल टू व्हाट। ये dp क्यों बोले, p फॉर पैरामीटर, चूंकि हमें इंक्रीज निकालना पैरामीटर का ही, तो dp/dt इक्वल टू व्हाट। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां पे dx/dt इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर है, और हमें निकालना क्या है, dp/dt ये फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर कितना आ गया, 4x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा dx/dt इक्वल टू dp/dt हो जाएगा ना, dp/dt इक्वल टू 4 dx/dt हो जाएगा। यहाँ पे 4 जो है आपका ये बाहर हो जाएगा, और dx, x के रिस्पेक्ट में dx/dt। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं dp/dt इक्वल टू 4, और यहाँ पे आप ध्यान दें dx/dt हम पहले निकाल रखे हैं, यानी आपके क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2। अब dp/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका होगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि पैरामीटर निकालना है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। जो आपके पास स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो आपका इंक्रीज कर रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लिए, इसका साइड x कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो साइड होता है उसके चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा दिए। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज आपको क्या निकालना, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द पैरामीटर
ऑफ द स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए चूंकि आपका इंक्रीज जो कर रहा है उसका साइड वो आपको दिया हुआ है, एक्स लिए हुए हैं ना साइड को, तो dx बाई डी टी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं पर सेकेंड। और वी नो डैट आपको पता होना चाहिए कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 और साइड कितना है x, यानी 4x हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना इंक्रीज कितना कर रहा है, तो पेरीमीटर मतलब p, तो अब यहाँ पे लिखे हैं dp बाई डी टी इक्वल टू वाट, इसका रेट निकालना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dp बाई डी टी, dp बाई डी टी इक्वल टू 4 आपका कांस्टेंट है ये तो बाहर, और यहाँ पे dx बाई डी टी, ठीक है, तो dp बाई डी टी इक्वल टू 4 और dx बाई डी टी पहले हम निकाल रखे हैं 0.2, और इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे, बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो आप क्वेश्चंस याद करें, प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी 1 सॉल्व किए हैं उसमें आपके पास स्क्वायर था, उसका जो आपका साइड था वो इंक्रीज कर रहा था, और हमें निकालना क्या था कि उसका जो पेरीमीटर है वो कितना इंक्रीज करेगा। इस क्वेश्चंस में क्या है कि एक सर्कल है और उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और हमें फाइंड करना है कि उसका सर्कमफ्रेंस जो होगा कितना इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल आपका हो गया जिसका रेडियस r है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आपका 0.7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये आपका इंक्रीज कर रहा है कुछ ऐसे। तो जो इंक्रीज कर रहा है इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद आप ध्यान दें सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज, सर्कल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं डी आर बाई, इंक्रीज कर रहा है तो डी टी इक्वल टू 0.7 मीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। आर इसलिए लगा है क्योंकि आपके पास जो रेडियस का इंक्रीज है वो गिवन है, इसलिए डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस का जो इंक्रीज रेट है वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस मतलब डी सी बाई डी टी इक्वल टू वाट, ठीक है, जो हमें दिया हुआ था वो लिख लिए और जो हमें निकालना है वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, वी नो डैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला तो ये ना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे एक्स नहीं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डी सी बाई डी टी इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें 2 पाई जो है आपका ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर हो जाएगा, यानी 2 पाई बाहर, और आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, यानी डी सी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और डी आर बाई डी टी जो है ये आपका गिवन है 0.7, तो यहाँ पे रख दें 0.7। अब ये क्या हो जाएगा डी सी बाई डी टी इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 टू 14, यानी 1.4 पाई हो जाएगा। डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1.4, और पाई का वैल्यू आप याद करें कितना होता था 3.14, तो यहाँ पे लिख दे 3.14, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका फाइनली जो आएगा 4.4 आ जाएगा। 1.4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4.4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को रिलेट करके बना सकते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो, और आ गया तो अच्छा, नहीं आया तो फिर से आप एक बार वीडियो को प्ले करें और ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हम r लेट कर लिए और ये आपका इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से हम आपको इसको दिखा दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो रेडियस ऑफ ए सर्कल है वो इंक्रीज कर रहा है 0.7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो dr बाई dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। dr, r क्योंकि रेडियस है। अब हमें निकालना क्या है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, यानी सरकमफ्रेंस मतलब c, तो यहाँ पे dc बाई dt इक्वल टू व्हाट। अब आपको पता है, वी नो डैट द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2πr, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सरकमफ्रेंस का, 9th-10th की भी बात है, 2πr। अब यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का dc बाई dt इक्वल टू 2π जो आपका है कांस्टेंट है, और r के रिस्पेक्ट में जब t के रिस्पेक्ट में r को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr बाई dt, यहाँ पे dt हो जाएगा x नहीं, t के रिस्पेक्ट में करें तो dr बाई dt। अब dc बाई dt इक्वल टू 2π इंटू dr बाई dt, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपके पास कितना था 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो dc बाई dt इक्वल टू 1.4 पाई, dc बाई dt इक्वल टू 1.4 और पाई का वैल्यू 3.14, यानी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।